तो सही जगह प्रॉफिट बुक करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता और फिर मैं रेड में रह जाता। अभी फिलहाल मैं ओवरऑल ग्रीन में तो हूँ। देखो लीजिए, कोट पुल का रिजल्ट क्या रहता है, चेक कीजिए। चेक कीजिए भाई, कॉल पुट का रिजल्ट 17। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ट्रेडिंग चैलेंज 90 डेज ऑफ। तो आज है हमारा डे 10। तो आज कोई एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी कल है सेंसेक्स की, हमारी निफ्टी की कल होगी है। और 3 PM मूव किस किसने कैच किया, किसने गैम्बलिंग की, किसने सट्टेबाजी की, मुझे जरूर बताना, क्योंकि हमने अपना फर्स्ट हाफ में ही 9:28-30 पे क्लोज कर दिया था, सेटअप को बंद कर दिया था भाई। हम कोई रूल के अगेंस्ट नहीं गए। तो इस महीने यही देखना है कि हम इस महीने अपने फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करेंगे, सेकंड हाफ में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक के जो हमें बड़े बड़े लॉस हुए हैं 20,000, 25,000, 10,000, वो सिर्फ सेकंड हाफ में हुए, ज्यादा टाइम एक्सपायरी में हुए। क्योंकि एक्सपायरी में हमको ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हमें हो जाता है लॉस, जैसे कि कल लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं अगर तुम्हें एग्जैक्ट अपने लेवल की बात करूंगा ना, एग्जैक्ट मेरे 3 PM का मूव की अगर बात करेंगे, ठीक है, ये देखो एग्जैक्ट मेरा जो डे हाई था ना पिछला, और जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, एग्जैक्ट मार्केट वहां से ही फॉल करती है, और मार्केट का सिनेरियो भी पूरा पूरा पुट साइड के लिए बनाता हूँ। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सारे सेंटिमेंट सब चीज, मतलब इतनी सारी चीज थी जो मुझे बहुत कंफर्मेशन थी। ए प्लस सेटअप एक्टिव हुआ था, 5 वे में रेजिस्टेंस और एक्सट्रैक्शन और प्रॉफिट बुकिंग, सब चीज मुझे पता था, मगर फिर भी मैंने एंट्री नहीं की, नहीं रिस्क लिया आगे, क्योंकि सुबह ही एक हमसे मिस्टेक हो गई थी। कल हमने अर्ली एंट्री की जिसमें अपना 1700 का प्रॉफिट आया था, बट उसमें 1700 का एसएल गया। देन हमने फिर सेकंड अपने सेटअप ए प्लस सेटअप के साथ एंट्री की, जिसमें कि मुझे 3,000 का प्रॉफिट आया, और मैं वो 1700 को कवर करके 1300 ओवरऑल प्रॉफिट में आया, जिसके बाद मैं बाहर आ गया। तो कल मैं एक वीडियो, मतलब अपनी वीडियो चेक कर रहा था, भाई का कमेंट था कि भाई आप इतने सारे इंडिकेटर लगाते हो। मैं को इतने सारे इंडिकेटर नहीं लगाता, मैं ऑप्शन चेंज का सिर्फ ओआई लगाता हूँ, ठीक है। एक 5 वी में हो गया, एक वीवीआई हो गया, जो मॉर्निंग सेटअप स्ट्रेटेजी है, जिसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट का पता लगता है। उसके बाद तो जब मार्केट 15-20 मिनट खुल जाती है, रह लेती है, तो मार्केट फिर बिना इंडिकेटर के मैं बता सकता हूँ कि क्या हो सकता है। तो फिलहाल मॉर्निंग में इंडिकेटर का काम रहता है, तो इसलिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हम एनालिसिस में कितने परफेक्ट है ये आपने चेक कर लिया होगा। तो ये मैंने बहुत आसानी से सीखा है, आप भी सीख सकते हो। बस थोड़ा पेशेंस, अपने अंदर एक पेशेंस रखना हो, पेशेंस से जो भी काम करोगे आराम से इजीली हो जाएगा। अगर बिना पेशेंस के काम करोगे, अबड़ा दबड़ी करोगे, तो लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। तो काफी मजा आ रहा है ट्रेलिंग, कुछ नहीं होगा तो उससे कुछ बेहतर नहीं है। तो पेशेंस के साथ सभी काम किए जाए। तो आप लोगों को मजा आ रहा है हमारे साथ 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में, क्योंकि आज हमारा डे 10 है, और अभी हम ओवरऑल अभी फिलहाल हमने 5 दिन में सिर्फ एक दिन लॉस किया है, जो कि मंडे में गया है। तो अभी ओवरऑल हम ग्रीन में चल रहे हैं जुलाई के महीने में, तो मजा आने वाला है। और फर्स्ट हाफ में तो मैं प्रॉफिट में रहते रहता हूँ। तो आपको भी अगर फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट में रहना है, किस स्ट्रैटेजी में काम करने वाला हूँ, किस स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप सीख सकते हो मेरी वीडियो से। तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, और हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना, हमारी जर्नी में बने रहना, क्योंकि हम वो चीज दिखा रहे हैं जो कि रियल है, ठीक है, रियल इमोशंस है, रियल हर चीज फेस कर रहे हैं। किस स्टेज में मैं चल रहा हूँ ये भी आपके साथ मैं कभी आगे शेयर करूंगा। फिलहाल अभी जो लेवल्स हमने मार्केट में ड्रॉ किए हैं उनकी हम कुछ बात कर लेते हैं, और क्या हमारा प्लान रहने वाला है फर्स्ट ट्रेड को लेके, उस पर बात कर लेते हैं। ओवरऑल अभी 5 दिन में हमने 4 डेज में लुट गया, मन के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, ओ जाने जा लंबी आंखें। फाइनली दिन की शुरुआत करते हैं अपने ग्रीन ग्रीन से, क्योंकि ओवरऑल अभी 5 दिन में हमने 4 डेज ग्रीन में रहे हैं, और एक दिन हमारा लॉस रहा है, जो कि आपके सामने है। तो अभी ओवरऑल हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो चैलेंज आप लोगों को बता दिया क्या चल रहा है। तो फिलहाल चार्ट की बात कर लेंगे कि क्या हमने लेवल्स लगाए हैं और क्या नहीं, काफ़ी पहले का तो देख चेक कर लेना। आपके साथ सब चीज़ें शेयर की जाएंगी, रियल है, इमोशन, सब चीज़ ट्रेड वन चेक करेंगे। तो भाई मज़ा आ रहा है, आप लोगों को नहीं आ रहा हमारी वीडियो में? अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ है तो बताइए, अपने भाई को करते हैं उसका भी हल। टा 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 कैलेंडर इनसाइड ट्रेडिंग, ये है हमारा ब्रोकर जिस पे हम ट्रेड करते हैं। ये हमारे फ्यूचर चार्ट और ये हमारी स्पॉट चार्ट, तो दोनों पे हम नज़र रखते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो कुछ चीज़ें हमें देखनी होती है। तो 5 AM में लगाएंगे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे,
रिलेट RSI देखेंगे और वीवैप। सिर्फ ये चीज़ हम सुबह मॉर्निंग में ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हमारा इनका कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, तो ओवरबॉट हो रही है मार्केट, ओवर सोल्ड हो रही है, तो ये चीज़ें नोटिस करनी है। एक चीज़ नोटिस कराता हूँ आप लोगों को, हम अपनी मिस्टेक कैसे नोट कर रहे हैं। आप भी अपनी जर्नल को मेंटेन क्या करो, अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो ऐसे भी कर लोगे, क्योंकि ऐसे क्या होगा, हम जब काम करेंगे मार्केट में तो हमें इजीली हमें पता रहेगा। जैसे कि आप कल देखिए, नो एंट्री बिकॉज डे हाई नो ब्रेक सेकंड कैंडल लेवल, तो इसलिए हमने 5 EMA पे वर्क नहीं किया। तो ये देखो, और क्या मस्त 5 EMA से मार्केट गिरी है, बहुत शानदार रही है। एक अर्ली एंट्री हो गई थी, नो सेटअप फॉलो किया था जिसमें स्टॉप लॉस गया था, सेकंड नो बाइस का सेटअप फॉलो किया था, इसमें हमने प्रॉफिट लिया था टारगेट पे। तो ये चीज़ें हैं। अभी फिलहाल मार्केट में हम बड़ा मूव एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहाँ, डाउन साइड, क्योंकि मार्केट का एक स्ट्रक्चर जो हमारी प्रॉपर एनालिसिस है वो चेक कीजिए एक बार आप। ठीक है, ये प्रॉपर एनालिसिस है अपनी, जो कि बड़े टाइम फ्रेम से स्विच कर रखी है। ठीक है, अभी मार्केट में क्या है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से जब तक ये इसके नीचे है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एरिया हमने मार्क कर रखा है, तब तक मार्केट डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। देन अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है और इस सपोर्ट से भी उठ जाता है, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल 350 के 355 पे क्लोज हुई है, अगर ये 300 के 80 के आसपास भी जाता है ना, तो मार्केट में फिर अपसाइड जाएगी मार्केट, फिर डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, फिर ये अप ट्रेंड में रहेगा। अभी फिलहाल जो गैप है ये भी रह रहा है, तो देखते हैं कहाँ मार्केट ओपन होती है कहाँ नहीं। लेट्स गाइस, अभी तो टाइम है, मार्केट में प्री ओपन मार्केट होने वाली है। जो चीज़ हमने एक्सेप्ट की थी मार्केट ने वो क्या कर दिया है, देखो कितना गैप डाउन खुल रही है मार्केट, 140 पॉइंट गैप डाउन खुल रही है यार, शिट यार। अब यहाँ से न्यू लेवल निकालेंगे, अब न्यू लेवल जो रहेगा ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी मार्केट, जो कि ये रहेगा प्री मार्केट यार, सपोर्ट एंड देन रेजिस्टेंस, इसका कॉपी क्लोन करेंगे यार। अच्छा नहीं किया मार्केट ने हमारे साथ, देखो क्या हम अभी बात कर रहे थे और क्या ये इसने कर दिया। चलिए, कैप जून भी पास में ही है, डे लो तो ब्रेक कर ही दिया है। मुझे सब रेड रेड क्यों नज़र आ रहा है भाई सब रेड रेड है, कल से प्रॉफिट बुकिंग आती है जब एक्सपायरी होती है। सनसेक्स, चलो जो अपना प्लान था ये मार्क कर रखा था डाउन साइड जाने का, ये भी ख़त्म, क्योंकि ऑलरेडी 140 पॉइंट मार्केट डाउन खुल रही है। तो न्यू लेवल मार्क करेंगे ताकि एक्सपेक्टेशंस, चलो तो देखते हैं गाइस क्या होता है भाई, मार्केट कहाँ जाती है और क्या करती है। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो क्या मूव आए क्या नहीं कुछ नहीं कह सकते, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी बनती है जब मार्केट फ्लैट ओपन होती है। बट अभी गैप डाउन खुल रही है तो सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, मूड ख़राब हो रहा है मार्केट को अब देख के मेरा। गैप डाउन पे ही ज़्यादा मूड ख़राब होता है, क्योंकि मार्केट में सारे सिनेरियो बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे कॉल साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि काफ़ी प्यारी मुझे नज़र आ रही हैं। एक सपोर्ट भी मानेंगे, और एक चीज़ है जो कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो थोड़ा सा मार्केट में 1-2 कैंडल के बाद ही कॉल की एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ओवर सोल्ड तो दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर देखो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल माल थक गया है, यहाँ से रिवर्सल के चांस हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी रिवर्सल कहाँ से क्या मूव आएगा वो सिर्फ लेवल ही बता सकते हैं। तो लेवल क्या कह रहे हैं मार्केट, 0 इंटरेस्टेड है अभी पुट वाले, ऑल इंटरेस्टेड 5% माइनस। चलो, एक तो गैप डाउन खुल रही है, सारे डाटा भी सही नहीं होगा। चलो मार्केट पे फोकस करते हैं, मार्केट अपसाइड के लिए ही बना रही है ट्रेड। मैंने कहा था ना प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वही चीज़ हो रही है मार्केट में, अच्छा खासा अपसाइड के लिए जा रही है मार्केट। प्लस गाइस, मज़ा आने वाला है आज, ट्रेड बस थोड़ी सही मिले तभी हम एंट्री करेंगे ट्रेड के अंदर। ठीक है, अभी प्रॉपर इंडिकेटर भी काम नहीं करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अर्ली एकदम खुली है ना मार्केट गैप डाउन, इस वजह से बस हम अपने वेट करेंगे कि ये मार्केट यहाँ पर सही कैंडल बनाए और सही सस्टेन हो जो लेवल हमने मार्क कर रखा है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है 24,450। चलो,
चलिए अब साइड के लिए जा सकते हैं हम। कॉल में आउट ऑफ द मनी। सुबह सुबह टू लोट्स बाय होंगे या नहीं। चलो कंफर्म ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, इसकी ऐसी की तैसी मारो। रिजेक्ट हो गया क्योंकि अभी चलो रिजेक्ट हो गया। मैं वैसे देखता हूँ फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन से ही ट्रेड करनी पड़ेगी हमें। अभी मार्केट ने देखो ऊपर जा रही है अपसाइड, हाईली प्रोबेबिलिटी चांस है अपसाइड की। सपोर्ट भी ले लिया है मार्केट ने। अच्छा ठीक है, तो सेटअप एक्टिवेट हो गया है अपना कॉल साइड के लिए। तो कॉल साइड के लिए चलो वन वन लोट आएगी। तू जो मेरे नजरों से पुल बैक आने दो, पुल बैक आएगा थोड़ा सा तो मज़ा आएगा। चलो ठीक है ठीक है, अपनी एंट्री हो गई है। ऑलमोस्ट लॉस चलने लगा है भाई, लेते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पता नहीं क्यों नहीं शो होती पोजीशंस। चलो पुल बैक का वेट कर रहे थे, हाँ फंसा दिया। कोई नहीं, हाईली चांस है कि 1:2 का इसमें टारगेट आ जाए, तो 1:2 टारगेट लगा लेते हैं ताकि एंट्री का पता रहे। अभी फ़िलहाल लॉस में चल रही है, तो ये रहेगा इसमें SL और टारगेट रहेगा नॉर्मल सा 1:2 का तो रहेगा 26 दूनी 52। चलो लॉस चल रहा है अभी, तो ग्रीन में नहीं आई अभी तक ट्रेड, अभी वो लॉस ही लॉस चल रहा है। तो वेट है, पुल बैक के बाद मुझे लग रहा है कॉल में ये ट्रैप भी कर सकता है, जिस तरह का मार्केट में मतलब सिनेरियो बना रखा है इसने। बट अपनी एंट्री जिस हिसाब से बनी है वो हमने ट्रेड में एंट्री कर लिया है। हमें स्टॉप लॉस लेना है या फिर टारगेट, तो यही चीज़ हमें ऑब्जर्व करने के लिए होती है। चलो अभी ग्रीन में भी नहीं आया हूँ मैं, पुल बैक के बाद एंट्री ली थी जबकि रेड कैंडल पे। रख दे पीछे। अभी तक ग्रीन में नहीं आई है एक भी बार ट्रेड, ऑलमोस्ट जीरो पे आई है बस। मतलब लग रहा है यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं मार्केट में। मार्केट ने सपोर्ट तो लिया है यहाँ से, बट मार्केट अपसाइड के लिए थोड़ा सा टाइम लगाएगी। वही है, प्रीमियम साथ नहीं दे सकते अभी। मॉर्निंग में मैंने आउट ऑफ द मनी करी है क्योंकि कैपिटल मेरा थोड़ा कम हो गया है ना। कैपिटल के अकॉर्डिंग भाई अभी फ़िलहाल देखो मैंने यहाँ बाई किया था, बट ये अभी ऊपर भी जा रही है, मगर फिर भी मैं रेड में ही यहाँ शो हो रहा है मुझे। तेरे लिए यार, अगर प्रॉफिट शो नहीं होगा तो क्या मजा आएगा बताओ। मार्केट पहले से भी ऊपर है मगर यहाँ प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है भाई। ऑलमोस्ट में भाई क्या बताएं भाई, अगर ये रेड कैंडल बनेगी तो दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री हमने कर रखी है जो कि अभी फ़िलहाल खतरनाक चल रही है मार्केट भाई। भाई प्रॉफिट नाम की चीज़ नहीं हुई अभी तक शो। जिसे कहते हैं ना कि हाँ बंदा ग्रीन में आया है, जबकि मार्केट अभी भी ऊपर है मगर ग्रीन शो नहीं हो रहा है। चलो ग्रीन शो हुआ, क्या बात सुन ली मेरी मार्केट ने बात। ग्रीन शो हुआ अभी हमें 13 और 14 रुपये, 50 100 200 रुपये। चलिए अगर हम यहाँ अर्ली एग्जिट करेंगे, वैसे तो मैं फ़ोन से एग्जिट करूँगा अर्ली, ठीक है। तेरी याद समेटे हुए, ये रेड में क्लोज नहीं होनी चाहिए ट्रेड। वीवैप का भी ब्रेकआउट आ गया है, अप साइड के लिए आया वीवैप का ब्रेकआउट। अगर इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करते तो इसके अकॉर्डिंग वीवैप ब्रेकआउट, देन ये एंट्री 1:2 44 144 2। ये थोड़ा सा हाईली है बट चांस है कि हाँ मज़ा आए ट्रेड में। मैं इस ट्रेड से एग्जिट करने की सोच रहा हूँ। ग्रीन में भी थोड़ा बहुत आए, क्यों? क्योंकि यार मार्केट में प्राइस नहीं मूव हो रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, आप खुद चेक करो कि कुछ भी मुझे मतलब मार्केट में कहाँ मैंने बाई किया था और कहाँ भी प्राइस चल रहा है। ठीक है, देखो 400 का लॉस, 500 का लॉस, एक रेड कैंडल, ये इसी चीज़ से मैं डर रहा था अभी। बट ये चीज़ क्या कर रहा है मार्केट में, प्रीमियम सेट नहीं है अभी। मॉर्निंग में क्या होता है, यही चीज़ हमें घबराती है और यही चीज़ हमने एंट्री करके ना तो रूल ब्रेक किया है हमने।
फास्ट एंट्री कर लिया अर्ली। एक तो हमारे यार दोस्तों के मैसेज, ऊपर से ये हमारा माइंड ना डिस्टर्ब करते हैं कि कॉल की वॉल्यूम है, पुट की, ये चीज़ें आपके पास भी होती है तो अवॉइड क्या करो। मैं प्रॉपर तरीके से एंट्री करता, बट अभी फ़िलहाल मार्केट कुछ भी सिनेरियो नहीं दिखा रही है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद मार्केट डाउन साइड जा सकती है। ये भाई यहाँ आ रहा था इतना लॉस, ये उससे भी डबल दिखा रहा अब यहाँ पे। कर दिया ना सीन। 9 बाई से पहले एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। प्रॉपर 9 बाइस का सेटअप अब देखेंगे 9 बाइस का क्या बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो हम फंस गए हैं वॉल्यूम जाने के बाद। अभी भी मैं जहाँ पे मैंने बाय किया था ना, वहाँ की भी अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ से भी ज़्यादा हमने बाय कर रखा है। देखो गंदा हो गया ना ट्रैप, ये चीज़। चलो एसएल भाई देते हैं इसमें। मार्केट की कैंडल क्लोजिंग देखते हैं कहाँ हो रही है इसकी। 13 सेकंड है भाई। मुझे तो मतलब प्रीमियम गले ही जा रहा है, गले ही जा रहा है, गले ही जा रहा है। मैंने तो भाई एग्जिट कर दिया है, क्योंकि मॉल ऑलमोस्ट मुझे इसमें कुछ शो ही नहीं हो रहा था, इसलिए प्रॉफिट में हमने मतलब लॉस से ही एग्जिट कर दिया है। कोई फ़ायदा नहीं है ना यार, जब इसमें बंदे को प्रॉफिट ही नहीं आए तो क्या फ़ायदा बताओ। इसलिए हमने एग्जिट कर दिया है। तो 1 2 का 4 4 2 का 1 पुट में हमने पोजीशंस बना ली अपनी, क्योंकि अपना जो सेटअप एक्टिवेट हुआ है वो पुट साइड के लिए हो गया है। ठीक है, इसमें कि अभी फ़िलहाल लॉस प्रॉफिट आप सभी के सामने ही है। यार ये ना दूसरे के माइंड से नहीं चलना चाहिए था, दूसरे का क्या अपना माइंड ही है। कॉल पुट दोनों ट्रैप होती हैं लगते हैं भाई। जैसे इसमें ग्रीन चल रहा है ना, ऐसा उसमें चल ही नहीं रहता। तो वो चीज़ वो बता रही थी कि मार्केट वहाँ से एसएल देगी देगी, स्टॉप लॉस मेरा खाएगी, और खा के गई है भाई गंदा वाला। ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है अभी यहाँ पर। अगर ये ब्रेक होता है तो चांस है हाईली कि नीचे जाए मार्केट, फिर मैं होल्ड कर सकता हूँ, जो कि इजीली होल्ड किया जा सकता है। मार्केट में अगर इससे जाती है तो मार्केट में होल्ड किया जा सकता है 188 समथिंग समथिंग, 200 के नियर बाय मार्केट आराम से इजीली फिर आ सकती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा, बट हम इसके लिए वेट कर सकते हैं। देखो 1 लॉट से 500 तक का प्रॉफिट इसमें शो हुआ है, 500 तक का इजीली 1 कैंडल में। तो ये इन द मनी है। और जो मैंने बाय की थी वो थी आउट ऑफ द मनी, जिसमें कि मैंने 2 लॉट्स बाय की थी। ठीक है, 90 पे, और 10 पॉइंट मेरे इसमें पूरी तरह खा के गया है ये। चलो ऐसी ऐसी ट्रेडों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है हमें। फंस गए हैं एक तो, कहते हैं ना कि अपना माइंड अपना होता है। कुछ चीज़ों में मैं अपना माइंड बहुत अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूँ, मगर क्या करें। यहाँ एक एसएल गया, देन अपनी एंट्री रिवर्सल हुई, तो ये इसके फुल बैक का वेट है। और चलो होल्ड तो कर रहे हैं प्रॉफिट को, ऐसा नहीं है कि नहीं करने के। मार्केट यहाँ फंसाएगी भी, रुलाएगी भी। अगर ये लो ब्रेक निकालता है तो मार्केट में मूव अच्छा आ सकता है। अगर लो ब्रेक नहीं करता है तो मैं यहाँ से भी एग्जिट करने का फिर प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि अगर लो ब्रेक नहीं तो फिर दिक्कत है। तेरी ही यादों में सांसें मेरी। आज फिर से एक मिस्टेक जल्दी हुई है। जल्दी एंट्री करनी नहीं चाहिए थी यार। प्रॉफिट में अपने निकल ही थे, अच्छे खासा कुछ ओवरऑल आता भी। फिलहाल जो रेड गया है उसके कवर के चक्कर में बैठेंगे। अब थोड़ा सा होल्ड तो करना पड़ेगा प्रॉफिट, और क्या पता ऐसे ही हमें होल्ड करते करते प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हम जल्दी दे रहे हैं। 1 लॉट हमने बाय किया, शुरू में ही 1 लॉट बाय कर लेते तो ज़्यादा बेस्ट था।
बट शुरू में 2 लॉट्स बाय की, अब 1 लॉट्स बाय की है, जिसमें कि 700-800 प्रॉफिट चल रहे हैं, नियर बाई हैं हम। चलो, साला ये गैप ना ये माइंड को डिस्टर्ब ही करता है। वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई थी जो हमने देखा था। अभी फिलहाल मार्केट रेड में चल रही है, तो चलो। है जुनू, है जुनू, है जुनू। लॉस टारगेट एंड 24,200 और स्टॉप लॉस 24,300 यार ज्यादा। चलो, लॉस एंड टारगेट स्क्रीन पर भी आ जाते हैं ये ऐसे करके। तो लॉस एंड टारगेट आप सभी के सामने है। रिस्क मैनेज हमारा ठीक है या नहीं मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अभी 800-900 तक का प्रॉफिट हमें शो हो रहा है। 1 लॉट से हमने सिर्फ ट्रेड किया है। चेक करो, अगर 2 लॉट्स होती या हमारे पे मतलब कैपिटल होता, तो 2 लॉट से हम ये रिकवर कर पाते, जो कि 1400 हमारे लॉस गया। देन हम अब 8 दूनी 16 ओवरऑल ग्रीन में होते। ठीक है, तो अभी फिलहाल ग्रीन में नहीं है। यार लो ब्रेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, मगर अगर लो ब्रेक होता है तो इजीली मेरा टारगेट आ जाएगा। इजीली मुझे चांस है कि देखो बाद में यहाँ शो हो गया, तो इसे हम हटा देते हैं। इजीली यहाँ पर अपना जो टारगेट शो हो रहा है, लॉस एंड टारगेट। चलो, लो ब्रेक करें तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ भी हम प्रॉफिट में आ रहे हैं और वहाँ भी। ठीक है, चलो, मतलब यहाँ पर वहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ पर शो हो रहा है अभी। एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद रेड बने यहाँ पे मोस्टली। कुछ या तो न्यूज़ है मार्केट में, कोई न्यूज़ है। यार 9/22 बहुत मस्त है यार, 9/22 बहुत मस्त है भाई। प्रॉपर टारगेट के लिए बैठेंगे तो वेट तो करना पड़ेगा ना भाई। लो ब्रेक हुआ है, क्या मस्त भाई। बस 5 मिनट की कैंडल हमें वेट करना चाहिए था। चलो, ओवरऑल हम अपने जो प्रॉफिट में आ गए हैं, ओवरऑल 100-200 प्रॉफिट चल रहे हैं। ठीक है, लॉस भी कवर हो गया अपना, और प्रॉपर हम अपनी एंट्री में चल रहे हैं। चलो गाइस, मज़ा आ गया ट्रेड में। यार 2 लॉट्स होती और मज़ा आ जाता। तो लालच करना चाहिए? नहीं, नहीं लालच नहीं करना चाहिए। पता लग रहा है कि हम यहाँ पर भी जा रहे हैं। तो मोस्टली अपना गैप फिल करें मार्केट। मगर गैप से पहले उठ गई ना दादा, ट्रैप भी कर लेगी। अगर मोड़ गैप से पहले उठ गई, ये गैप है यहाँ पर जो मैंने मार्क कर रखा है 200 पे। ये गैप है, अभी प्रॉपर तुम्हें अपने दिखाऊंगा, जो कि मैंने मतलब एनालिसिस कर रखी है जहाँ पर। फिलहाल अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं, कैंडल फट रही है तो भाई वॉल्यूम की शात है मार्केट। ठीक, मोस्टली अपना गैप फिल करने की नहीं है क्या?
वन लॉट से 1600 तक भी हमने बुक नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि हमने जो ये है ना ये लॉस कर दिया, वरना इतना अच्छा प्रॉफिट आया है वन लॉट से भाई, बहुत अच्छा। वन लॉट से यार 1400 1500 आम बात है, क्या बताओ। अब मार्केट ने लो ब्रेक किया है तो चांस है कि मार्केट नीचे जाए। चलो कैंडल लो भी क्लोज हुई है अभी, मैं टारगेट से पहले नहीं निकल रहा हूँ। देखो मार्केट क्या करती है मार्केट। ओवरऑल हम रेड में ही है अभी फिलहाल। चांस तो यार पुट साइड के बन रहे हैं सीधे सीधे यार अभी भी, क्योंकि मार्केट का गैप है ये। मार्क करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे गैप कहाँ है। तुझे मैं प्यार करूँ, हाँ जी गैप ही पर है 200, तो गैप है मोस्टली फिल करें। क्या हो गया है इस मार्केट को। चलो हम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं भाई। हम्म 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 हम्म। क्या जाए प्रॉफिट बुक बताओ। 1500 से 1200 आ गए हैं अभी फिलहाल, 1500 शो हुआ था अभी। मार्केट में क्या है, यहाँ से अपसाइड जा सकती है मार्केट, तो मैं एग्जिट करने की सोच रहा हूँ यहाँ से। चलो फिर से रेड में आई है यार, ये कैंडल सही क्लोज हो जाएगी ना। वैसे तो चांस, क्योंकि मार्केट एक अपसाइड जाती है फिर डाउन साइड आती है, डाउन साइड आती है फिर अपसाइड जाती है, ये तो चलता ही है। बट सिनेरियो भी क्या है, अपने टारगेट के पास जाने का इरादा कर रही है मार्केट, तो मैं भी इसलिए वेट कर रहा हूँ। चलो 1500, ओ बाबा, चल दोस्त थोड़ा सा साथ दे दे, आज टारगेट हिट हो जाएगा तो मुझे लगेगा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा बहुत प्यारा। उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमने क्या अचीव कर लिया, हमने अपना बहुत सारी माइंड में चीज़ आ जाएंगी कि हमने ये चीज़ कर ली वो कर ली, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलो भाई वन लोड से 1800 चल रहा है प्रॉफिट भाई, कितना मस्त चल रहा है। चलो ऐसे लेमिनेटर 2000 के पार भाई मस्त। चलो भाई मस्त 1700। वॉल्यूम में 30 सेकंड है अभी मार्केट में क्लोज में, मतलब अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है। वॉल्यूम आई थिंक कितनी होगी वॉल्यूम, 20 सेकंड है क्लोज होने में भी। 20 सेकंड बाद क्या हो सकता है कुछ नहीं कह सकते। चलो 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर लेते हैं, 20 सेकंड और। मैंने एग्जिट कर दिया है, कहाँ हुआ है पता नहीं मुझे, क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन आ गई है इस वजह से। और मोस्टली ये जो है अपना भाई ठीक ही है, ओवरऑल तो ग्रीन में आ गए हैं ना, 300 आए हैं। बट ओवरऑल जो ये लॉस किया है ना, ये भाई बहुत गलत किया है। तो मज़ा आया ट्रेड में नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ कि कहाँ गलतियाँ होती है। अगर मैं बड़ा कैपिटल लेके साथ यहाँ बैठूंगा ना, तो बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो डन फॉर द क्लोज करते हैं डे को। मैक्स 2 ट्रेड हो गई है आज, फिर फंस गया हूँ, क्यों फंस गया हूँ चलो दिखाता हूँ। ये टारगेट की तरफ जाएगी ना, मेरे को गुस्सा आएगा मेरे को गुस्सा आएगा रे बाबा, मेरे को गुस्सा आएगा। कल भी यही गलती हुई थी, ठीक है देखो सैम, ये चीज फोकस करो। अब आते हैं कल जो हमने ट्रेड की थी और जिस पे हमने ये सब कुछ लिखा था, ठीक है कल वाली सेम एंट्री हुई है भाई, कल वाली सेम एंट्री। तो ये गलती अगर हम दोहराएंगे तो हम कैसे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, नहीं ना। वरना वन लोट से भाई 2000 का प्रॉफिट हो गया है, मतलब तो समथिंग यार मजे वाली बात है। ये देखो अर्ली एंट्री नो सेटअप फॉलो, अर्ली एंट्री सुबह में हमने कर ली, सेटअप सही से फॉलो नहीं करा, क्योंकि अभी फिलहाल हम वीवेब पर और नो बाइस पर। वीवेब भी 5 मिनट के बाद एक्टिव होता है, बट अपनी एंट्री बहुत गंदी रहती है। ये हमारे साथ इमोशंस रहते हैं ना, ये गलत। ये देखो 9:17 पे एंट्री होगी, 9:17 पे। और जो सेकंड एंट्री है वो सेल करके फिर मतलब सेम टाइमिंग है भाई, 9:23 9:23। ठीक है देखो 34 पे सेल किया है, 79 पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसे कैसे चल रहा है। मतलब चलो जो भी है, 52 पे लेकर भाई बताओ 20 पॉइंट हमने, 20 नहीं भाई 30 28 पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं वन लोड से। बताओ कितने अच्छे पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं। बट यहाँ हम
आउट ऑफ द मनी हमने 90 पे बाई करा, 90 पे मतलब सेल 80 पे सेल कर दिया, तो 10 पॉइंट यहाँ दिए, 30 पॉइंट हमने कैच की, जिसमें ओवरऑल हम अभी ग्रीन में है। तो यही चीज़ हमें मेंशन करते हुए खुद फॉलो करनी है। तो हो गई मिस्टेक, ऐसे ही मिस्टेक करते करते ट्रेडर बनता है, जो कि हम अभी बन रहे हैं। तो सही जगह प्रॉफिट बुक करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता और फिर मैं रेड में रह जाता। अभी फिलहाल मैं ओवरऑल ग्रीन में तो हूँ। देखो वन लोड से भाई 1800 समथिंग हमने प्रॉफिट बुक किया है। मतलब गया तो 2000 तक था, बट हमने 1700 1800 बुक कर लिया। ठीक है, जिसमें का ओवरऑल अभी ग्रीन में है। तो भाई यही है, ये पेशेंसली। अब ये मैंने कैसे बुक किया, क्यों मेरे भाई, मेरे पास मेरे स्क्रीन है, एक्स्ट्रा स्क्रीन है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर देख पा रहा था कि मार्केट में जो गैप है वो थोड़ी सी दूर है। और मार्केट क्या करती है, मार्केट अपने गैप्स के पास से ना, मतलब या तो अगर टच करती है तब रिवर्सल हो जाती है, मतलब नियर बाय से जो होता है ना, तो दूरी बना ले लगती है। मैंने कितनी बार ऑब्जर्व किया है इस चीज को। तो मैंने टाइम से एग्जिट किया और भाई अपना टाइम से ही यहाँ से रिवर्सल होने लगा। जो हमने एक समथिंग 30 पॉइंट हमने बुक कर लिए, वो फिर से अपने कोस्ट टू कोस्ट के पास ही है। तो ये चीजें हैं जो कि हमें फॉलो करनी है और सीखनी है। और एक चीज हमसे अर्ली आज फिर से मिस्टेक एक ही हुई है कि हमने 9-16 को फॉलो किया, जबकि अपना मैंने 9-22 से सेटअप स्टार्ट किया है। बट अगर दो गलत, मतलब कल भी गलती हुई, आज भी गलती हुई, ये मेरे प्रॉपर सेटअप है। ठीक है, इस चीज को समझो कि 9-22 से पहले मैं अपने एंट्री नहीं करता हूँ, मगर मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं एक ट्रेड पे काम कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ पे ही, तो 30 देखेंगे कुछ अच्छी ट्रेड बनेगी तो। क्योंकि यार 300 में काम नहीं चलेगा, ये वाला माइंड चल रहा है। ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन से क्या हो रहा है आप सभी जानते हो। मगर मैं प्रॉपर लॉस में नहीं जा रहा हूँ, ये चीज देखो कि मैं लॉस में नहीं जा रहा हूँ, अपने रूल पे चल रहा हूँ। तो जिस दिन हमें प्रॉफिट होगा, आज हमें बड़ा प्रॉफिट है वन लोट से, सिर्फ वन लोट से ट्रेडिंग की है। ठीक है, वन लोट से ट्रेडिंग किया और बड़ा प्रॉफिट हमने कैच किया, 30 पॉइंट हमने कैच किया। जब बड़े कैपिटल से करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप लोगों को फॉलो करना है तो कर लीजिए, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं मेरे भाई, सपोर्ट कर दीजिए वीडियो को लाइक करके। और प्रॉपर सेटअप देखने हैं तो ये रहे अपनी स्ट्रैटेजी, जिस पे आप काम कर सकते हो। मैं भी काम कर रहा हूँ फिलहाल, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी है। अगर ये अपने सपोर्ट एरिया पे यहाँ पर बनती है तो मैं इसके ब्रेकआउट, जो कि 9:45 है, देन इस पे एंट्री कर सकता हूँ इजीली। तो अभी फिलहाल कोई एंट्री नहीं प्लान है। तो मुझे बताना कि हाँ मुझे मतलब एंट्री करनी चाहिए थी या नहीं, या मैं फिर अपने आप को रूल ब्रेक कर रहा हूँ। क्योंकि आप समझ लो 1400 हमारे सुबह प्रॉफिट मतलब लॉस हो गया, अच्छा खासा 1700 प्रॉफिट हो जाते हैं, हम डे को क्लोज कर देते हैं। अभी हम ओवरऑल है 350 रुपये प्रॉफिट में। तो 350 में क्या चलेगा, माइंड में यही चल रहा है। बट अगर एक चीज समझने की, ओवरऑल हम अभी भी ग्रीन में हैं ओवरऑल। तो मंथ एंड का मैं रिजल्ट देखना है, तो अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो बहुत केयरफुली करके ट्रेड करने वाले हैं भाई, बहुत केयरफुली, मार्केट का स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ समझ के। कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे। भी फिलहाल ट्रेड बनती है, ठीक है, और ना एंड करते हैं भाई फिर। लो जी, ये होता है डबल जबरदस्ती करने पे। कॉल पुट हो गई है 2 बार, एक में 700 का ऐसा लुड़ा, एक में 770 का ऐसा लुड़ा, 2 स्टॉप लॉस उड़ गए। ओवरऑल जो प्रॉफिट में थे 400 500 300 जो भी थे, अब ओवरऑल 1100 रुपये लॉस में है। तो क्या सीख मिलेगी इससे आपको या मुझे? मार्केट में प्राइज एक्शन भी कोई काम नहीं करता। कॉल पुट करना भी कि प्राइज एक्शन इतना मूव अच्छा कर रहा है। अच्छी खासी कॉल ली थी मैंने, ठीक, कॉल में लॉस आ गया। भाई प्रीमियम डी के मार रहा है। 136 पे ली थी मैंने कॉल, तो ये है कॉल 120 से नीचे चल जाए प्रॉफिट में हो। लीजिए कोट पुल का रिजल्ट क्या रहता है, चेक कीजिए। चेक कीजिए भाई, कॉल पुट का रिजल्ट 1776 रुपये लॉस में आ गए हैं, जबकि ओवरऑल प्रॉफिट में थे और कॉल पुट की एंट्री हुई है।
पहले कॉल ली जिसमें 700 प्रॉफिट गया, फिर पुट में 2 बार एंट्री ली, क्योंकि एक बार यहाँ पुट में ली थी ट्रेंड लाइन पे, फिर दूसरी मतलब ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन की ली, दोबारा प्रॉफिट चला 300-400 का, बुक नहीं किया, उसके बाद स्टॉप लॉस धैड़ 2 स्टॉप लॉस गए इसमें, जिसमें 1300 रुपये आप देखोगे। और ये कॉल का जो मैंने लिया था फिलहाल प्रॉफिट में आ जाता, बट कॉल का भी स्टॉप लॉस एंड कर दिया था। ये इस कैंडल ने जब कॉल के लिए गई थी तो यहीं पर ही मार्केट ने वो हिट कर दिया था, तो दोनों में ऐसा हुआ। तो बाहर बारिश हो रही है, बारिश के भी हम मजे नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉफिट में आने के बाद हमने जो है लॉस कर दिया है। देखो बारिश क्या मजे की पड़ रही है, मौसम बहुत सुहाना है और मजे की चाय वाय पीनी थी। 300 रुपये हमें क्या लग रहे थे, कम लग रहे थे, हमें 300 कम लग रहे थे, हमें ये नहीं लग रहा था कि हम खो भी देंगे तो वो कितने जाएंगे। देखो कल हमने क्या था, अपना डे क्लोज कर दिया था, जो भी था हमारा ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग, और हमने कोई ट्रेड नहीं की थी, तो कल प्रॉफिट में थे। आज हमने रूल ब्रेक किया, ओवर ट्रेड करी है। आज मैंने 2, 3 और 4, 5 ट्रेड कर दिए भाई, जो कि एक प्रॉपर सेटअप से की जिसमें प्रॉफिट आया। उसके बाद जो मैंने ट्रेड किए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, इन चीजों में फंस गया मैं। चलो कोई नहीं, डे को क्लोज करते हैं। छोटे कैपिटल से सीख रहे हैं, बड़े कैपिटल से रिस्क नहीं ले सकते, तो छोटे पे अपने आप को थोड़ा सा बना रहे हैं कि बन जा कठोर, मगर क्या हो रहा है आप खुद देख लो। ये गैप आ जाता है ना, गैप, ये थोड़ा मार्केट को क्या हमें सबको कंफ्यूज करता है कि ये नीचे का फिल करेगा ऊपर का करेगा। तो मिलता है आपका भाई आपसे फिर कभी क्या, कल मिलते हैं डे 11 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बारिश के मजे लीजिए, चाय पकौड़े पीजिए और गलतियां सुधारिए।